जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, यहाँ पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत टाइम से मेरा मन था, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो लाइफ जो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, आंटी आप सुनिएगा कि ये उन्हीं की दी हुई है। सन 2019 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैं कानपुर में रहने वाली हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे रहता, मेरा बेटा यहाँ पे रहता था। मैं उसके पास ऐसे ही आई थी थोड़े दिन के लिए, और जब मैं आई तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम हुई, और जब मैं चेकअप कराने के लिए गई तो मुझे विदिन 3 days ये डायग्नोज हुआ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। अप्रैल 2019 24 अप्रैल को, और गुरुजी ने इतना साथ दिया। उसके पहले भी मेरे साथ बहुत से कॉम्प्लिकेशंस थे कि आई बीन हॉस्पिटलाइज, और बहुत बीपी, शुगर, थायराइड, बहुत प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आई तो मैंने उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि पहले ही मेरे साथ इतना कुछ होता रहता है, हर 2-3 महीने बाद हॉस्पिटलाइज होना, कभी कुछ कभी कुछ, तो अब मैं नहीं बचूंगी। और उसके पहले 2014 से ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं सत्संग जाती थी। और 2019 तो एक बार मन में बहुत कहते हैं गलत थॉट्स भी आते हैं कि मैं तो आई थी गुरुजी आपके चरणों में कि मेरी जो पहले की प्रॉब्लम्स हैं आप वो भी सॉल्व करो, लेकिन उसके बाद तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम दे दिया आपने। कोई उम्मीद नहीं थी गुरुजी, लेकिन पता नहीं कि एक बीपी हाई होने से मैं जितना परेशान हो जाती थी, लेकिन कैंसर सुनने के बाद परेशान हुई, हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ गई कि मैंने अपने बच्चों को भी संभाला। बच्चे परेशान होते थे, मैं कहती थी कुछ नहीं गुरुजी, मैं सब ठीक करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे मुझे। और वाकई मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। प्रॉब्लम बहुत आई, सबको पता है ये तकलीफ कैसी होती है, बहुत पेनफुल होती है। गुरुजी किसी को भी ये प्रॉब्लम मत देना, लेकिन एक विश्वास था, सत्संग भी सुनते थे कि कैंसर के रोगियों को गुरुजी जरूर ठीक करते हैं। उस विश्वास पे आज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। और ट्रीटमेंट के दौरान भी बहुत सा दिक्कतें आई थी। पोर्ट डाला गया मेरी कीमो के लिए, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी 4 कीमो हुई थी, उसके बाद मेरे पोर्ट में इन्फेक्शन हो गया। अब वो इन्फेक्शन निकल जाएगा, हैवी बॉडी, तो वेन से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन फिर भी विश्वास रहता था कि जो होगा अच्छा होगा। लेकिन फिर विश्वास टूटता भी था, बनता भी था, फिर टूटता था, फिर बनता था कि अब मेरी वेन्स कैसे मिलेंगी। जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें ये वेन्स नहीं मिलती हैं, तो इतनी देर पूरे दिन की कीमो मेरी कैसे होगी। लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से, जब जाती थी गुरुजी का नाम लेके जाती थी, आज कीमो है गुरुजी, और ये सोच के जाती थी कि आज जा रही हूँ, वापस आऊंगी कि किस रूप में आऊंगी वापस, गुरुजी मुझे ठीक करके भेजेंगे या कैसे भेजेंगे। लेकिन ठीक है, गुरुजी ने बहुत साथ दिया मेरा। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जब जाती थी मेरी वेन्स भी मिलती थी, मेरी कीमो भी हुई और बहुत अच्छे से हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। मैं पूरा दिन जितना भी टाइम लगता था कीमो में होता था, हंसते खेलते खाते पीते। बेटे ने इतनी सेवा करी, भगवान ऐसा बच्चा भी सबको देना गुरुजी आप। लेकिन सत्संग तो मेरा बहुत बड़ा है, क्योंकि पग में उस समय 10 महीने जो मुझे लगे, गुरुजी ने मुझे संभाला, एक दिन मेरे बच्चों को भी संभाला, वो सब आप समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं देखो बिल्कुल ठीक, आपके सामने प्रॉब्लम्स है, लेकिन जैसे आंटी कहते हैं थोड़ा कुछ ना कुछ चलता रहता है। साइड इफेक्ट्स भी हुए, अभी भी हैं, तो गुरुजी साथ में है तो सब समय कट जाएगा। बस ये मेरा जो अपना सत्संग मैं ये कहती हूँ कि वाकई ही विश्वास से बेड़ा पार है। अगर आपने विश्वास कर लिया है तो बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आप
पार कर जाओगे। गुरु जी साथ देते हैं, हमारा विश्वास कम होता है, अभी भी हो जाता है, इतना बड़ा ब्लेसिंग्स मिलने के बाद भी अभी भी कोई दिक्कत होती है तो फिर हार जाती हूँ, लेकिन फिर उठ के खड़ी हो जाती हूँ कि नहीं, मेरे गुरु जी हैं, सब ठीक करेंगे। एक बार कोरोना के उसमें जैसे अनिल अंकल ने अभी बताया, मैं पूरा सत्संग देखती थी क्योंकि उस समय बेड पे थी। आप ये सोचो कि दिसंबर में मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ और मार्च में स्टार्ट हुआ था। अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी, बाहर भी निकलने लायक नहीं थी कि कहीं जाती। फिर 2 साल इतनी बीमारी करने के बाद इंसान कहीं सोचता है कि चलो, वो भी नहीं हो पाया, उल्टा घर के अंदर बंद हो गए। बहुत कठिन टाइम निकाला गुरु जी आपने हमारा। बस इसी तरह ब्लेस करते रहिए सबको। अगर किसी को कोई भी तकलीफ, प्रॉब्लम, रोक देते हैं, सहने की शक्ति दीजिए, क्योंकि दूर आपने ही करना है। गुरु जी कष्ट दिया है तो दूर भी आपने ही करना है। सब पर मेहर बनाए रखना। तब से लेके आज तक मेरा मन था कि मैं ब्लेसिंग्स हाउस में जाऊंगी। आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। सबको ब्लेस करिएगा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। अंकल ने एक बार ये तिलक का भी बताया था तो मैंने मैसेज करके पूछा था, उस समय भी मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। तो अंकल ने बोला आपको जहाँ भी तकलीफ हो आप ये तिलक लगाइएगा। आज मैं वो करती हूँ और वाकई ही ये सत्य है कि आपको विदिन 2 मिनट्स और नहीं तो आधे घंटे के अंदर आपको आराम आता है कि अगर आप तिलक लगाते हो। तो बहुत तिलक का भी बहुत महत्व है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबको ब्लेस करें। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, क्योंकि मैंने कभी शेयर किया नहीं है सत्संग। जय गुरु जी।